डॉक्टर खादर वली। मिलेट्स बहुत कम पानी उगाने में लगता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। अभी तो फैक्ट्री फूड में लगा के हम कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर बिकम कंज्यूमिंग कल्चर टू कंजर्विंग कल्चर। उगाने के बाद ये मिलेट्स खाने से हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य हर आदमी के वापस ला सकते हैं। इतना सुंदर अद्भुत धान हमको मिल रहा है। और तीसरा मच मोर इम्पॉर्टेंट, हमारा आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वास्थ्य का मार्ग दिखा सकते हैं। हमारा सॉइल को हम सेव कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण का परिरक्षण भी ऐसा भी हो सकता है। सो इतना सारा फ़ायदा हमको मिलेट्स दे रही है। इसीलिए हम इस काम पे पिछला 25 साल से 30 साल से लगा हुआ है। ये 5 दाना हमारा स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए हम बहुत सारा प्रायोगिक निर्धारित रूप में साइंटिफिक वर्क किया है। ये सब अभी लोगों के सामने रखने के लिए हम पहला कदम उठाया है और खेती विरासत मिशन पंजाब में ये काम करने को कदम आगे बढ़ रहे हैं। फैक्ट्री फूड क्यों पीछे लगे? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज़ बीन एट इट फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। सी हर जगह हर आदमी इस विश्व में एक ही खाना खा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कॉर्पोरेट फूड हुआ है ना। सो ये सब दे आर ट्राइंग टू टेक होल्ड ऑफ ह्यूमन रेस फूड। तो वो बहुत बुरा है। फूड तो होना चाहिए लोकल, और लोकल फूड देसी आहार बनना है। हमारा देसी आहार हमको स्वास्थ्य दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। सो इसीलिए हम मिलेट्स को पकड़ा है। एंड मिलेट्स आर द ओनली सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम। हम इतना काम कर सके कि हमारा पंजाब का किसान गेहूँ छोड़ के मिलेट उगा सकते, then we can become the leaders of the world, because there is no place in the world like Punjab which is growing millets like gehu like anything. So उसी उत्साह से हम मिलेट्स को अपनाएं, then we can show the world a big forward way. गेहूँ और चावल उगाने से ही हमारा मिट्टी खराब हुआ है, पानी हो गया है, ख़त्म हो गया है। सबका प्रॉब्लम वही है। हमारा खाना ही हमारा प्रॉब्लम है। अहम रोल नहीं है। अभी तो पूरा विश्व में मिलेट्स उगाने में हमारा कर्नाटका नंबर 1 है। हम कर्नाटक से हैं और हम चाहते हैं भारत देश सारा विश्व को मिलेट्स खिला के स्वास्थ्य का एक रास्ता दिखाए। असिस्टेंट प्रोफेसर रहा होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज, लेकिन पिछले कुछ सालों तो मैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ से काम कर रहा, क्योंकि ये महामारी तो आती रही जाती रही है, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ लाइफ स्टाइल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ आप बीमारियां बुला के लईਆਂ, असली ਜਿਹੜਾ इंसान की मौत का कारण है वो है। तो अज असी इत्थे एक मिशन शुरू किया, वो वास्ते किया ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिहदे हार्ट डिजीज़ ਜਿਹੜਾ सब तो नंबर 1 है, लेकिन एक एस्टोनिशिंग गल है कि आने वाले कुछ सालों कैंसर उस तो ऊपर आने वाला है। इन्ना ज़्यादा कैंसर फैल गया, इन्ना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ के नाल मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर तो डायबिटीज़, ये जड़ा ने बीमारी इंसान की उम्र घटाउण दियां, इंसान नूं माड़ी जिंदगी देण दियां, क्वालिटी ऑफ द लाइफ घट जाता है। मुट्ठी भर के दवाइयां खाणियां पैंदियां, खुराक तुसीं खा नहीं सकते। सो इन्हां सारियां गल्लां तो बचण वास्ते इंटरनैशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2023 मनाया जाएगा पूरे विश्व च, और 2018 भारत ने नैशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया सी ते यूएनओ नूं रिक्वेस्ट की सी कि पूरा विश्व इस पासे लगे। तो भारत के आह्वान ते विश्व यूएनओ ने सारे वर्ल्ड नूं आग्रह किया सी ते 89 कंट्रीज़ ने हुण तक अपनी सहमति जता दी है। तो अज काउंटडाउन शुरू किया, कर्टन रेजर शुरू किया खेती विरासत मिशन के बैनर हेठां। अगले 3 दिन पंजाब विधान सभा स्पीकर भी आउणगे, फरीदकोट दे डीसी भी, सारा पंजाब दे सरकार दा अमला फरीदकोट च कल इकट्ठा हो रहा है।
मंथन होएगा कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਉਗਾਵਾਂਗੇ तो साड़ी धरती भी बचती है तो साडा शरीर भी बचता है। तो हुण भी की डाउट है, 25 सालों की रिसर्च डॉक्टर खादर वली ने जिहड़ी कीती सी वो साडे सामने प्रमाण है। अज ही डॉक्टर खादर वली हैदराबाद एक अपने मरीज़ नूं मिल के आई है जिन्होंने 18 दिन पहला जवाब दे दिता गया सी IBS ते कैंसर सी उन्होंने आंतड़ियां दा, ते 18 दिन इन्होंने बिल्कुल बरीक अंबली पिलाई ते 18 दिन बाद अज वो लेडी उन्होंने सैमीनार च आके उन्होंने पैरों च डिग पई। इन्ना चमत्कार देखने तो बाद भी कोई सवाल बच नहीं जाता। सो जिहड़ा सारा विश्व नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो जूझ रहा है उसका इलाज मिलट्स हैं तो मिलट्स। मैं पूनम शर्मा हूँ, चंडीगढ़ में रहती हूँ और मुझे इसमें मिलट्स में आने के लिए कोई रीज़न हो गया तो मैं मिलट्स में आ गई। तो जब मैं मिलट्स में आ गई तो मैं बिकॉज़ खाने पीने की बहुत शौकीन थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है जो बाज़ार में आजकल बच्चे खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स एंड ऑल। तो मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ना पहले बहुत मुश्किल हो गया, ब्रेड छोड़ना, कुकीज़ छोड़ना, क्योंकि मिलेट में तो वो सिंपल बताते हैं बस वो बना के खा लीजिए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो मुझे लग रहा था मैं बहुत देर नहीं कर पाऊँगी, मगर मैंने क्योंकि इसको कंटिन्यू करना था सो आई स्टार्टेड ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। तो वो एक्सपेरिमेंटिंग करते करते अब मैं बिकॉज सब कुछ बना लेती हूँ, जैसे मैंने बताया पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स ब्रेड एवरीथिंग, तो अब मुझे सारे मिलेट शेफ़ कहने लगे हैं। तो अदरवाइज़ मैं शेफ़ बाय प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हूँ, मैं वैसे आई रिटायर्ड लास्ट ईयर एज जॉइंट डायरेक्टर फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा। सो मैं मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट फील्ड से हूँ। तो मैं बाई चांस सुमेंद्रा जी से कांटेक्ट में आ गई 1.5 साल पहले एंड आई गॉट इनटू दिस खेती विरासत मिशन। और उसी के साथ साथ मैं अब और भी जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ मैं धीरे धीरे जुड़ रही हूँ, जैसे सेव सॉइल वो सब कुछ, और एनवायरनमेंट के लिए पानी को कितना बचाना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर अवेयरनेस ऑफ मिलेट्स का काम करती हूँ। मैं डॉक्टर गुरविंदर कौर यहाँ खेती विरासत मिशन के वॉलंटियर के तौर पे हूँ, और 2018 में बाय चांस एक स्टोरी न्यूज़पेपर में पढ़ी, खेती विरासत मिशन का नाम पढ़ा, फ़ोन नंबर था, उमेंद्र जी से बात हुई एंड हम कितना जहर खा रहे हैं मैं शॉक्ड थी। और सच मानिए मैं 1 महीने तक घर में जब खाना देती थी और अपनी डॉटर को ख़ास करके, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि हम क्या खा रहे हैं। तो धीरे धीरे इनसे बात हुई, मैंने अपने वर्क प्लेस के लिए इनसे बात करी थी इनिशियली कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और सिखानी है, और वहाँ पर हम लगातार उस साल से सिखा रहे हैं। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं और मैं थोड़ा ज़्यादा करना चाहती थी। तो खेती विरासत मिशन के लिए अब जितना भी हो पा रहा है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके या कंटेंट लिख कर, जैसे भी, हाँ, क्योंकि मैं पेशे से टीचर हूँ तो मेरा अब कोई भी लेक्चर फार्मिंग एग्रीकल्चर और अब रिसेंटली मिलेट्स के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सरकार इसमें क्या कर सकती है, लोग इसमें क्या कर सकती हैं, मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। एंड देयर कैन नॉट बी अ बेटर एग्जाम्पल दैन बाय डूइंग। सो मेरे पिछले 3 साल के स्टूडेंट्स दे कैन वाउच कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे जो चैलेंज लगता है, और यहाँ पर मैं मीडिया की हेल्प सबसे पहले सीख करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जिस तरह की भागदौड़ की रोज़ ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका हेल्थ मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। और ये सब बातें आप आम लोगों तक ही ना पहुँचाएँ, सबसे पहले अपने घर में पहुँचाएँ। और जिस तरह से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि अब जैसे मिलेट्स जो हैं उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर जानी जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर हम रोज़ लेना शुरू करें, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ से शुरू करें, तो हम अपने आप को ज़्यादा हेल्दी पाएंगे।